नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं O2 हेड यानी कि ग्राउंड जीरो पर हूँ। घग्गर नदी से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त खास करके हनुमानगढ़, O2 हेड और सिरसा के लिए मैं इसे खुशखबरी कहूँगा, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जहां पर हम आपको लगातार ये खबर बता रहे थे कि पानी आज 2000 क्यूसिक बढ़ा है, आज 5000 का इजाफा हुआ है, अब खतरे के निशान पर है। वो हालात कुछ ऐसे थे कि वो बताने बनते थे। लेकिन 8 दिनों के बाद आज एक ऐसा दिन, बहुत सुखद दिन, अच्छा महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि आज O2 पर पानी कम हुआ है। और ये ऐसी आशंका और उम्मीद और संभावना है कि आज रात और कल बाद दोपहर के और भी पानी कम होगा। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आप देखिए, O2 से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह तक जो पानी की सिचुएशन थी वो 44,700 और डाउन में जो राजस्थान को पानी था वो 40,700 चल रहा था। लेकिन बीते 6 और 8 घंटों के बीच में ये करीब इसमें जो 400 क्यूसिक पानी का अंतर आ गया, यानी कि आधा फीट पानी यहाँ पर अब उतरा है। O2 से इस वक्त की बड़ी अपडेट, आपको खुशखबरी ये दे रहे हैं। खास करके मैं बहुत खुश हूँ कि पानी अब उतरना शुरू हो गया है, लोगों की मुश्किलें कम होगी। क्योंकि इससे पहले उफान पर अपने पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर कई सालों के O2 ने तोड़े थे। 42,000 कैपेसिटी अपनी को पार करते हुए ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। लेकिन अब सुखद खबर ये है कि जहाँ पर सरदूलगढ़ में भी जो पानी सुबह 10 बजे 55,900 क्यूसिक था, वो 12 बजे कम होकर 54,860 क्यूसिक हो गया। और वो भी लगातार अब उसके बाद कम हुआ है। अब अगर इस वक्त की मैं रिपोर्ट आपको बताऊं, अब वक्त हो चला है मेरे पास ठीक 6:30 बजे का, 22 तारीख आज। और अब जो O2 पे सिचुएशन है वो 40,350 क्यूसिक डाउन राजस्थान की तरफ जा रहा है। और जो इस वक्त यहाँ की सिचुएशन है वो 44,350 O2 की अंदर जो पानी की इस वक्त पूरी जो क्यूसिक की मात्रा है। तो अगर सुबह से देखेंगे तो सुबह 6 बजे सरदूलगढ़ में 55,900 क्यूसिक पानी था। उसके बाद 6 के बाद 8 बजे की रिपोर्ट में 55,900 हुआ, फिर 55,900 रहा। उसके बाद सीधा वो 54,850 पर आ गया है। और जो रिपोर्ट 12 बजे तक 40,700 की थी, वो भी अब 40,350 पर आ गई है। तो ये पूरा आंकलन है कि आज रात और कल दोपहर बाद पानी और बहुत बड़ी मात्रा में नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों की मुश्किलें कम होगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब पानी नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि हनुमानगढ़ पूरा O2 का इंतजार कर रहा था कि O2 से अगर पानी कम होगा तब संभावना की जा सकती कि राजस्थान कैनाल, साइफन और उसके बाद जंक्शन तक पानी की मार कम होगी। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी किया है 2 जिलों का, उन्होंने फतेहाबाद और सिरसा का। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर पूरा आंकलन करने के बाद जो मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। और फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक के गांव बलियाना में भी ग्रामीणों को घग्गर दरिया की बाढ़ में बहकर आए एक पति पत्नी मिले थे, उनको बाहर सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद सिरसा का हवाई सर्वे किया। सीएम ने कहा है कि टोहाना, भुना, जाखल, फतेहाबाद, सिरसा के O2 झील के साथ लगते गांव में जलभराव हुआ है। अभी घग्गर में तेज बहाव बना है। जिन लोगों का नुकसान हो, आने वाले सप्ताह में मुआवजा दे दिया जाएगा। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी नेताओं का किसानों ने विरोध भी किया। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हालात का जायजा लेने के लिए सिरसा के रंगोई नाले पर पहुंचे थे, जहां पर उनके खिलाफ किसानों ने कड़ी नारेबाजी की। नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध होता देखकर आज नेता चुपचाप वहां से लौट आए। और इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर भी जमीन पर पांव नहीं टिका पाए। उन्हें हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से ही हालातों का पूरा जायजा है वो लेना पड़ा है। और आज हरियाणा में हथीनी कुंड बैराज के भी 18 गेट खोले गए हैं। और अंबाला में फिर से हालात बिगड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने 2 जिलों का सर्वेक्षण है वो किया है। तो फिलहाल O2 से सबसे बड़ी इस खुशखबरी में इतना ही है, क्योंकि लगातार मैं पिछले 15 दिनों से आपको रिपोर्ट पहुंचा रहा था। हम भी इस बात के इंतजार में थे कि पानी कब उतरेगा। निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा संकट की परिस्थिति थी। वहां के कलेक्टर, SP लगातार, पूरा सिंचाई विभाग वहां का। और जैसे ही यहाँ से ये अपडेट मिलनी शुरू हुई कि सरदूलगढ़ में पानी उतरा है, उसके बाद सिरसा में खैरेका के पानी उतरा है, उसके बाद अब O2 पर भी अपडेट है कि पानी उतरा, यानी कि आधा फीट पानी उतरा है। और कल से ये उम्मीद की जा रही कि पानी निश्चित तौर पर, मेरा आंकलन है, पानी और उतरेगा और लोगों को राहत मिलेगी। प्लीज़ आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और भी मुस्तैदी के साथ बांधों पर रहें। और एक बात का मैं सहरा किसानों को देना चाहूँगा, प्रशासन को देना चाहूँगा इस बात के लिए, खास करके ग्रामीण लोग तबकों का, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, लोग शामिल हैं।
घग्गर तो टूट जाती है, लेकिन लोगों का साहस, लोगों का जो मुस्तैदीपन का तरीका, जो बांधों पर जिस कठोरता के साथ लोगों ने सामना किया, दिन रात एक किया, उसके आगे घग्गर भी फीकी पड़ गई। और अच्छी बात है कि अब पानी उतरना शुरू हुआ है, लेकिन ये सिलसिला अब कई दिनों तक पानी थोड़ा थोड़ा करके चलेगा। शायद 15-20 दिन, 25 दिन तो पानी चलता रहेगा, लेकिन डाउन आता रहेगा साथ साथ। इसके हलक भी सूखते रहेंगे और आगे आगे राहत जाती रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगली अच्छी अपडेट लेकर फिर से जल्दी मिलेंगे।